नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश से आज आप सभी लोगों का अपने फेसबुक पेज पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और सभी दर्शकों को हम लोगों की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ हमारे मंच पर हमारे कवि मित्र जो जुड़े हैं उनसे आपका मैं परिचय कराती हूँ। तो सबसे पहले मैं अंजलि जी का परिचय आप लोगों से कराना चाहूंगी। अंजलि सिफर जी नरवाना हरियाणा से हैं। इन्होंने बीएससी एमए एमएड किया हुआ है और गणित की अध्यापिका हैं। आप गीत, गजल, कविता, छंद, कहानी, लघु कथा लिखती हैं और आपकी एक गजल संग्रह भी आ चुकी है, कागज से गुफ्तगू। आप जो है 100 से अधिक विभिन्न विधाओं के साझा संकलनों में, पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको साहित्य सभा कैथल द्वारा कागज से गुफ्तगू को श्रेष्ठ कृति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला द्वारा लम्हों के परिंदे प्रकाशन प्रोत्साहन योजना हेतु आप चयनित की गई हैं। विभिन्न मंचों द्वारा समय समय पर आपको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से आप रचनाएं प्रसारित करती हैं। महिला काव्य मंच हरियाणा राज्य की आप सचिव हैं और साहित्य को समर्पित आपका यूट्यूब चैनल है भावांजलि बाई अंजलि शिखर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, क्या बात। इसी क्रम में मैं निवेदिता रॉय जी का परिचय आप लोगों से कराना चाहूंगी, जिसे चेहरे से आप लोग परिचित हैं। इस पटल पर जो है आप लोग पहले भी मिल चुके हैं। तो निवेदिता रॉय जी अभी बहरीन में हैं, जो पेशे से शिक्षिका हैं। कविता और लेखन से उन्हें मोहब्बत है। उनकी 2 पुस्तकें जो है प्रकाशित हो चुकी हैं। 8 साझा संकलन है। मोटिवेशनल स्ट्रिप ग्रुप एंड गुजरात साहित्य अकेडमी द्वारा लिटरेरी ऑनर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे 2021 की सूची में शामिल किया गया है। तो बहुत बहुत स्वागत है निवेदिता रॉय जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं आप लोग के समक्ष सुनील सर का परिचय रखना चाहती हूँ। सुनील चौधरी जी दीद लखनवी के नाम से पिछले 4 दशक से कविताएं, गजल, नगमे और नज्में लिख रहे हैं। वह नवाबों के शहर लखनऊ के रहने वाले हैं। हिंदी और उर्दू के परिवेश में पले बढ़े हैं, जो अवध की परंपरा रही है। सर की रचनाओं में छायावाद, श्रृंगार और अन्य सभी धार्मिक और सामाजिक मुद्दों का प्रयोग करते रहते हैं। उनका लेखन अधिकांशतः गेय होता है, अतः वो अपनी रचनाओं को गाकर ही सुनाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका संगीत के प्रति रुझान है। उनका मानना है संगीत और कविता दोनों चोली दामन का साथ आजन्म है। उनकी कविताओं के 2 पुस्तकें विहान, ऐ धूप तुम खिला करो 2 विभिन्न प्रकाशन से प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका एक नाटक रूपमती का जौहर भी प्रकाशित हो चुका है। अपने 35 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अनेक संस्थाओं द्वारा समय समय पर हिंदी कविता के पुरस्कार जीतते रहे हैं। वे केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित अंग्रेजी हिंदी अनुवादक के रूप में सत्यापित अनुवादक भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद सरिता, धन्यवाद। और मैं हरीश सर के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। हरीश दरवेश जी का मूल नाम जो है हरीश कुमार श्रीवास्तव जी है। सर बस्ती के रहने वाले हैं और उनकी लेखन जो विधाएं हैं, छंद, गीत, गजल इत्यादि पे वो लिखते हैं। और उनके जो है बहुत सारे मंचीय काव्य पाठ करे हैं सर, और आकाशवाणी पर काव्य पाठ का अनुभव है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं मैं। और हमारे साथ अभी अशोक सर नहीं जुड़ पाए हैं,
तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मैं सबसे पहले जो है अंजलि जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। और स्वागत है जी। हाँ जी बाजी, स्वागत है, स्वागत है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया खुशामदीद के इस कार्यक्रम में सरिता त्रिपाठी जी के बहुत ही समृद्ध साहित्यिक पटल पर आज आपने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और बहुत समृद्ध मंच की उपस्थिति है, सभी को नमन करती हूँ। और दर्शक दीर्घा में भी बहुत बेहतरीन साथी हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं, आप सभी को नमन करती हूँ। और बहुत विस्तृत परिचय दिया सरिता जी ने, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सी विधाओं में कहती हूँ गजल मेरी प्रिय विधा है, तो मैं गजल से ही शुरुआत करती हूँ। एक ताजा गजल आप सबके साथ साझा करती हूँ। स्वागत है। स्वागत है जी। वाह, क्या बात, पाँव इरशाद। चादर से निकल जाए ना बाहर मेरा, हाँ जी, पाँव चादर से पाँव निकल जाए ना चादर बाहर। से निकल जाए ना बाहर मेरा, बाहर में। मुझको वाह औकात में रखता है यही डर मेरा। बहुत वाह अच्छा है, वाह। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। पाँव चादर से निकल जाए ना बाहर मेरा, मुझको औकात में रखता है यही डर मेरा। और पूछे मुझसे ही रहूं दिल में मैं कब तक तेरे, पूछे मुझसे ही रहूं दिल में मैं कब तक तेरे, कितना मासूम है मेहमान ये दिलबर मेरा। वाह बहुत वाह अच्छा है, पूछे वाह। मुझसे ही रहूं दिल में मैं कब तक तेरे, कितना मासूम है मेहमान ये दिलबर मेरा। वाह वाह। मुझे थोड़ी डिस्टरबेंस इसलिए हो रही है कि मुझे इको आ रही है अपनी ही वॉइस की। मैं नहीं जानती बाकी सब लोगों को आ रही है कि नहीं। मैं नहीं नहीं, हम लोग को इससे नहीं आ रही। थोड़ा आप हमें आ आप रही है। पढ़ें जी उसकी। जी ओके। तो एक शेर यूं भी सब देखिएगा लोग कि म्यूटेड कर देते खोल हैं। देता है कफस। हाँ, हम लोग म्यूट कर कफस लेते इसमें एक शब्द है जो जिसका अर्थ है पिंजरा। तो खोल देता है कफस बांध के वो पंख मेरे, खोल देता है कफस बांध के वो पंख मेरे, यूं भी ढाता है सितम मुझ पे सितमगर मेरा, यूं भी ढाता है सितम मुझ पे सितमगर मेरा। और एक शेर यूं हुआ कुछ की, छोटे कमरे थे मगर था बड़ा आंगन जिसका, छोटे कमरे थे मगर था बड़ा आंगन जिसका, मेरे सपनों में बहुत आता है वो घर मेरा, मेरे बहुत अच्छा है, सपनों में वाह। बहुत आता है वो घर मेरा। और अपनी उम्र के सभी साथियों को समर्पित करती हूँ ये शेर कि सलवटे पाई है चेहरे की गंवा कर एक उम्र, सलवटे पाई है चेहरे की गंवा कर एक उम्र, छीन पाएगा ना अब वक्त ये जेवर मेरा, छीन बहुत अच्छा है, पाएगा वाह। ना अब बहुत वक्त अच्छा है, वाह। ये जेवर मेरा। और रात को रात कहूं और कहूं दिन को दिन, रात को रात कहूं और कहूं दिन को दिन, रास आया न जमाने को ये तेवर मेरा, बहुत अच्छा है, रास वाह। आया न जमाने को ये तेवर मेरा। और मक्ते का शेर देखिएगा कि आप अच्छे हो तो सब लोग मिलेंगे अच्छे, अक्सर ये सुनने आप में आता है। जी जी। आप अच्छे हैं तो सब लोग मिलेंगे अच्छे, टूट जाता है सिफर वहम ये अक्सर मेरा, टूट बहुत जाता अच्छा। है सिफर वहम ये अक्सर मेरा। पांव चादर से निकल जाए ना बाहर मेरा, मुझको औकात में रखता है यही डर मेरा। बहुत बहुत बढ़िया शुक्रिया, अंजलि बहुत जी, बहुत खूबसूरत गजल। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया अंजलि जी, वाह। बहुत बढ़िया अंजलि जी। और आपने जो है आप बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और हमारे दर्शकगण जो है जुड़े हुए हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी प्रस्तुति की। तो अशोक सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौन सर, आप हमें सुन पा रहे हैं?
हाँ, सुन रहा हूँ। ओके सर। तो मैं सर का परिचय आप लोगों से कराना चाहूंगी। डॉक्टर अशोक पांडे, जो कि जिनका पेन नेम है गुलशन, डॉक्टर अशोक पांडे गुलशन जी, इनकी 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सर का जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड सहित साहित्य के 9 कैटेगरी में 57 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। 5 डीलिट की डिग्री है, 71 ऑनरी डॉक्टरेट सहित 1714 सम्मान, पुरस्कार, अलंकरण, उपाधियां एवं प्रशस्ति पत्रों से आप सम्मानित हैं। आपका जो कार्य क्षेत्र है, आप क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी बहराइच में हैं सर। सर का आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हरीश सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। सर अपनी गजल हम लोग के सामने रखें। वाह जी वाह, क्या बात है हरीश जी, आइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सरता जी। और बहुत ही खूबसूरत गजल अभी अंजलि जी ने हम लोगों को सुनाई। और जी आवाज तो आप सब लोगों को मेरी बढ़िया मिल रही है ना, कोई दिक्कत तो बहुत नहीं है बढ़िया, ना? सर बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बहुत मीठी मिल रही है दरवेश जी, दरवेश जी खाने को तो मिल रही है जितनी जी चाहिए। जी। तो मैं भी सुनाता हूँ। मैं एक मुक्तक से, देखिए गजलें उर्दू में कहीं गई और उसके बाद हिंदी में भी गजलें कहीं गई। मैं आपको कुछ गजलें सुनाता हूँ, एक गजल हिंदी की सुनाता हूँ और उससे पहले मैं एक मुक्तक आपको सुनाता हूँ। और स्वागत है। नया नए साल का समय है, तो हम जी लोग बढ़िया से प्रेम मोहब्बत की बातें करते हैं। क्या दुनिया का रोना रोना। आइए मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ ताकि ये माहौल बन जाए कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ। सुनिए बिल्कुल, इरशाद इरशाद। कि किस कदर व्याकुल कुमुदिनी और भ्रमर दोनों के हैं। वाह वाह, किस कदर व्याकुल कुमुदिनी और भ्रमर दोनों के हैं। वाह वाह, एक जैसी प्यास के मारे अधर दोनों के हैं। क्या बात है, वाह एक वाह, जैसी यस, प्यास के मारे अधर वाह, दोनों क्या बात के है, क्या बात है। हैं। और चाहना एक दूसरे को है हृदय की बाध्यता। चाहना एक दूसरे को है हृदय की बाध्यता। नेह के अनुबंध पर, नेह के अनुबंध पर हस्ताक्षर दोनों के वाह वाह वाह, हैं। क्या बात नेह के अनुबंध पर हस्ताक्षर दोनों के हैं। आइए मैं वाह एक गजल सीधे सीधे पढ़ता हूँ, मतलब हाजिर करता हूँ और जी, सुनिएगा और आनंद आएगा। हिंदी की गजलों में भी क्या रस होता है, और मुझे लगता बिल्कुल है कि बात। सुनेंगी और आप बिल्कुल होता है, निश्चित तौर बहुत से उसे सराहेंगे। मैं मतलब जी हाजिर करता हूँ, सुनिए जी। कि कठिन कितना एक क्षण हो गया है। सुनिएगा वाह कि वाह, कठिन कितना एक क्षण हो गया है। हमारे हृदय का हरण हो गया है। क्या बात क्या है, वाह बात, वाह, क्या हमारे बात। हृदय का हरण हो गया है। कठिन वाह जी, कितना एक
क्षण हो गया है, हमारे वाह हृदय का हरण हो गया है। वाह और शेर सुनिएगा कि नजर जादुई उसने डाली थी तन पर, वाह वाह कि नजर जादुई उसने डाली थी तन पर, नजर जादुई उसने डाली थी तन पर, वशीभूत अंतहा करण करण हो हो गया है, वाह 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 वशीभूत क्या अंतहा बात, क्या बात। करण हो गया है, वाह। हमारे हृदय का हरण हो गया है। क्या लाइन बनाई है, वाह 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 वाह। और हवा उसके आने का संदेश लाई। बतौर खास ये शेर सुनिएगा हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जनाब। कि हवा उसके आने का संदेश लाई लाई, हवा उसके आने का संदेश लाई, महकदार बाता वरण हो गया है, महकदार बाता वरण हो गया है, हमारे हृदय का हरण हो गया है। वाह वाह क्या और बात। कहीं प्यास उसकी उसे ले न डूबे। सुनिएगा ओ, वाह वाह कि कहीं प्यास उसकी उसे ले न डूबे, कहीं प्यास उसकी उसे ले न डूबे, समुंदर नदी की शरण हो गया है, क्या बात है। समुंदर नदी की शरण हो गया है, वाह वाह, अतिशयोक्ति हो गई, वाह क्या हमारे बात। हृदय का हरण हो गया। आखिरी शेर बतौर खास सुनिएगा। वाह और वाह एक क्या मेरे दोस्त मतलब मुझसे बहुत बड़े थे, हम लोग फैजाबाद में रहते थे, तो एक शायर हुआ कलीम सूफी साहब, मरहूम हो गए बहुत कम उम्र में। उनका एक शेर था अशोक गुलशन साहब, वो कहते थे कि किस जगह किस लफ्ज को हम क्या मानी बख्श दें, अशोक जी किस के यहाँ से जगह आवाज आई। सरू किस जगह म्यूट तुम कर सकते हो शायद। किस जगह किस लफ्ज को हम क्या मानी बख्श दें, ये हमारा फन है, बेचारी लोग को क्या पता। हाँ जी, वाह वाह मतलब क्या शेर कह देता है और क्या अर्थ बना देता है, कभी सुनिएगा। ये हमारे हृदय का हरण हो गया है, और तेरे दुख ने यूं अर्थ बदले हैं सारे, वाह वाह कि तेरे दुख में यूं अर्थ बदले हैं सारे, हाय तेरे ओहो दुख में यूं अर्थ बदले हैं सारे, कि जीवन का मतलब मरण हो गया वाह है, वाह क्या कि बात है। जीवन का मतलब क्या बात, मरण हो बहुत गया वाह वाह। है, कठिन कितना एक एक क्षण हो गया है, हमारे हृदय का हरण हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाह वाह क्या बात, बहुत बढ़िया, क्या बात। अरे वाह बहुत वाह बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूब सर, बहुत मजा आ बहुत गया ही और बढ़िया फिर सर, इतना कुछ वाह मजा आ सुनकर। गया। बिल्कुल, ये तो मजा बहुत ही आ गया। आनंद आ रहा है। और आपके जो है बहुत सारे दर्शक जो हैं वो लोग जुड़े हैं और तारीफ कर रहे हैं। मनोज झा जी हैं, विनोद खन्ना जी, गरिमा सूदन जी हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं, निर्मल सूद जी हैं।
तो मैं इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ और मैं निवेदिता रॉय जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना नग्न गजल सुनाए। स्वागत करिए। क्या बात है, वाह जी। बहुत शुक्रिया सरिता। आए निवेदिता जी, वाह जी। बहुत शुक्रिया सुनील जी। पहले तो सबको सादर प्रणाम, मंच को भी और आप सब दिग्गजों को भी। अब हमारी तो थोड़ी सी दिल की धड़कन बढ़ रही है, इतनी दो खूबसूरत गजलों के बाद हम क्या अर्ज करें। बहुत अदना सी लिखने की वो है हमारी, पर फिर भी चलिए कोशिश करते हैं। स्वागत है मैम। स्वागत बहुत है, शुक्रिया अंजलि जी। जो हृदय हरण तो आप सबका हो ही गया है, तो चलिए थोड़ा सा वापस धरती पे ले आते हैं सबको। हाँ, बिल्कुल। हरीश जी बहुत शुक्रिया। तो कुछ ख्वाहिश पे कहना चाहेंगे। जी जी बताओ। चंद लम्हे तेरे आगोश में बिताने की ख्वाहिश है। चंद चंद लम्हे तेरे लम्हे आगोश तेरे में, आगोश में बिताने की ख्वाहिश है। नजरें मिलाकर तुझसे फिर झुकाने की ख्वाहिश है। वाह जी वाह। वाह। नजरें मिला के तुझसे कर फिर तुझसे झुकाने की फिर झुकाने की ख्वाहिश है। ख्वाहिश है। बिखरे एहसासों के बिछोने में, हाँ जी, बिखरे एहसासों के बिछोने में तुझे सिलवटों में समेटने की ख्वाहिश है। वाह जी वाह। तुझे सिलवटों में समेटने ये की वाह ख्वाहिश है। बहुत वाह वाह। खुले आसमां के तले, खुले आसमां के तले तेरे संग तारे गिनने की कुछ ख्वाहिश है। वाह वाह। वाह। खुले आसमां के तले तेरे संग तारे गिनने की ख्वाहिश है। वाह वाह, क्या बात। इस जद्दोजहद के खेमे में, इस वाह जी। जद्दोजहद के खेमे में खेमे तेरे खेमे। साथ सुकून ढूंढने की ख्वाहिश है। वाह वाह, वाह। क्या बात। बहुत अच्छी, इस बहुत अच्छी। जद्दोजहद के खेमे में तेरे साथ इस साथ सुकून ढूंढने की ख्वाहिश ढूंढने है। की ख्वाहिश। हर एहतमाम मुकम्मिल कर, हर वाह वाह, एहतमाम मुकम्मिल कर कमाल। तेरे संग रवायते इश्क निभाने की ख्वाहिश है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तेरे संग दवाए थे इश्क निभाने की ख्वाहिश। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बस इस साल जो है 2022 की फिलहाल ख्वाहिश इतनी ही है, तो यही खत्म करेंगे। अरे नहीं, बहुत बढ़िया है। और पूरा शुक्रिया पूरा पढ़ दिया ना आपने। जी, पूरा पढ़ दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए। जी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब आपने पढ़ा। और जो है मनोज इतनी झा प्यारी जी, ख्वाहिशें दुर्गा आपने जी। की। जी बिल्कुल बिल्कुल। आमीन, मुकम्मल हो और ऊपर तभी। वाला आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दे इस बार। वाह, बिल्कुल। हाँ, 2022 में। बिल्कुल। तो मैं आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को मैं अशोक गुलशन सर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपनी गजल हम लोग के समक्ष रखें। थोड़ा स्वागत है सर आपका। कैमरा थोड़ा सीधा कर देखिए। हाँ हाँ सरिता जी, मैं आदरणीय दरवेश जी और चौधरी सुदीद लखनवी जी को नमन करता हूँ, और निवेदिता राय जी स्वागत है को, जी, अंजलि स्वागत। शिखर जी को, और तुम्हें साधुवाद कहना चाहूंगा। मैं कुछ अपनी जो है रचनाएं लाया हूँ। मैं भी कोई तैयारी के साथ नहीं बैठा हूँ आप लोगों के साथ में, ऐसे ही रैंडम बैठ गया। तो मैं एक दो मुक्तक और गजल दूंगा आपको कि कहीं उजड़ा चमन है तो हरी कुछ बस्तियां भी हैं, जहां दरिया मचलता है वहां कुछ कश्तियां भी हैं। वाह वाह जलाना वाह, मत क्या बात। हमारा आशियाना, जलाना मत हमारा आशियाना, यह गुजारिश है। वाह हमारे फूस के घर में तुम्हारी चिट्ठियां भी हैं, वाह वाह हमारे हाँ फूस हाँ हाँ, के घर वाह में वाह, तुम्हारी क्या बात है। चिट्ठियां भी हैं। वाह। क्या बात है। और हुए हैं हादसे इतने संवरने से मैं डरता हूँ, तुम्हारे नाम से गुलशन गजल कहने से डरता हूँ। तुम्हारा वाह। दिल है पत्थर का, तुम्हें चिंता नहीं कुछ भी, मेरा दिल मोम जैसा है पिघलने से मैं डरता हूँ। ओह, और क्या मैं बात। अवध क्षेत्र से आता हूँ, बहराइच गोंडा बस्ती सब आसपास ही हैं जिले। जी जी मैं जी। अवध की धरती पर आपको ले चलना चाहता हूँ वाह कि गैर के हृदय को भी प्रेम से हम जोड़ देते हैं, आंधियों में हवाओं के रुखों को मोड़ देते हैं। वाह जहां पर अस्मिता की बात आती है वहां देखो
राम 14 बरस खातिर अयोध्या छोड़ देते हैं। राम क्या बात 14 बरस क्या बात खातिर अयोध्या छोड़ देते हैं। वाह और मैं एक दो गजलें भी आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि स्वागत बहुत दिन हो गए आंखों में वो मंजर नहीं आते, तुम्हारी याद के चेहरे हमारे घर नहीं आते। ओहो क्या हुआ बात है। है हाल ये अपना, हुआ है हाल ये अपना, जो तुमसे दूर हो करके लिए अब हाथ में दुश्मन कभी खंजर नहीं आते। वाह वाह वाह। और समय के साथ मिलकर काम करना बुद्धिमानी है। समय के साथ मिलकर काम करना बुद्धिमानी है। हमेशा जिंदगी में एक से अवसर नहीं आते। बहुत और अच्छा। तुम्हारे प्यार के खत को लगा दी। बहुत प्यारा शेर है, बहुत तबीयत से सुनिएगा आप लोग। जी जी कि बिल्कुल। तुम्हारे प्यार के खत को लगा दी है नजर किसने, बहुत दिन से कबूतर अब हमारे घर नहीं आते। वाह वाह बहुत वाह। अच्छा वाह वाह। क्या भला बात है क्या बात भला कैसे करे अब बात कोई डूब जाने की, हमारी आंख में अश्कों के अब सागर नहीं आते। और हुए हमदर्द दुश्मन भी जुदाई में जरा देखो, हुए हमदर्द दुश्मन भी जुदाई में जरा देखो, तुम्हारे बाद छत पर अब कभी पत्थर नहीं आते। और न जाने क्या खता कर दी है हमने प्यार में गुलशन, जिन्हें यह जिंदगी सौंपी वही दिलवर नहीं आते। वाह वाह वाह। वाह एक वाह। गजल एक गजल मेरी बहुत लोकप्रिय हुई है, हंस वागर्थ। मतलब कोई भी ऐसी विश्व स्तरीय पत्रिका नहीं है जिसने छापा ना हो मुझे मेरी उस गजल को। मैं वो जी। गजल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। क्या बात है। और वाह। इसमें जो भी हमारे जो है बुजुर्ग शायर या बुजुर्ग कवि इसमें हिस्सा बने हुए हैं इस कार्यक्रम का, उनको पूर्णतया ये गजल मेरी समर्पित है। नहीं, कि हम जवान कभी लोग भी बैठ सुन सकते हैं। जवान लोग सुनेंगे, जवान लोगों के लिए ही है, लेकिन ये एक पीड़ा है, एक त्रासदी है जो हमारा जी अकल। जो है बुजुर्ग वर्ग जो है झेल रहा है। उसी पर मैंने ये गजल कही है। एक आध शेर मुझे अच्छा लगा तो मैंने पूरी गजल कह दी जी कि अकल। कभी बैठकर कभी लेटकर चलकर रोए बाबूजी, घर की छत पर बैठ अकेले जमकर रोए बाबूजी। वाह जी। और अपनों का व्यवहार बुढ़ापे में गैरों सा लगता है, अपनों का व्यवहार बुढ़ापे में गैरों सा लगता है, इसी बात को मन ही मन में कहकर रोए बाबूजी। और नाती पोते बीबी बच्चे जब जब उनसे दूर हुए, अश्कों के गहरे सागर में बहकर रोए बाबूजी। और हाँ जी। बहुत बढ़िया। शक्तिहीन हो गए और जब अपनों ने ठुकराया तो, शक्तिहीन हो गए और जब अपनों ने ठुकराया तो, पीड़ा और घुटन को तब तब सहकर रोए बाबूजी। और ये शेर जिस पर मैंने ये पूरी गजल कही है, इस शेर में कहीं कुछ अगर आपको लगे कि मैंने कुछ अच्छा कह दिया है तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा कि हरदम हंसते रहते थे वो, किंतु कभी जब रोए तो सबसे अपनी आंख बचाकर छुपकर रोए बाबूजी। और तन्हाई में गुलशन की जब याद बहुत ही आई तो, याद याद में रोते रोते थक कर रोए बाबूजी। वाह वाह। क्या धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत मैं बढ़िया। समझता हूँ कि मेरा काव्य पाठ पूरा हो गया होगा। क्यों ये तो सरिता आप जी? ही जाने, ये तो आप ही जी जाने। जी। आप तो जवाब बहुत नहीं कहेंगे बस तो हम नहीं समझ नहीं, नहीं, अभी अगर आप दूसरे राउंड में होगा, आगे बढ़ाइए सरिता जी, चलिए क्योंकि ठीक टाइम। ठीक ठीक है, हाँ ठीक है। जी। चलिए नमस्कार। आप लोगों ने तो बहुत मन से सुना, जी इसके नहीं, लिए बहुत 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 आपने धन्यवाद। धन्यवाद बहुत सर। मन से पढ़ा, बहुत बहुत मन अच्छा से हुआ। जी लिखा। जी और जी। मैं मधुमन मैम, मोनिका कटारिया जी का और जो है झा जी का स्वागत करती हूँ। वो लोग जुड़े हुए हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनील सर को आमंत्रित करती हूँ कि सर अपनी प्रस्तुति दें। जी 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 बिल्कुल। स्वागत बस है मैं सर। एक मेरा भी कोई शिकायत है
इश्क से समझ लीजिए, या जिंदगी इश्क, जिंदगी जिंदगी इश्क है। क्या एक बात शिकायत है इश्क से, या इश्क करने वाले से, या इश्क ना करने वाले से। स्वागत सुनील जी, आइए। हाँ बिल्कुल चल रहा हूँ मैं। जी जी, एक मिनट में, कुछ लगता है मैंने गड़बड़ कर दिया कुछ। एक मिनट ठहरिएगा जरा कोई सा, बात नहीं एक मिनट रुकना पड़ेगा, मुझे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। चलिए जी। मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ। आवाज आ रही होगी मेरे ख्याल से थोड़ी तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। आ रही है, साफ आ रही है। मुझको बलाए ना दे मोहब्बत तमाम की, मुझको बलाए ना दे मोहब्बत तमाम तमाम की। ऐ वक्त मैंने तुझको, ऐ वक्त मैंने तुझको सदाएं तमाम दी, मुझको वाह बनाए ना दे मोहब्बत तमाम की। ऐ वक्त मैंने तुझको, ऐ वक्त मैंने तुझको सदाएं तमाम दी, मुझको बनाए ना दे मोहब्बत तमाम की। वाह, वो था जहन फरोश, वो था जहन फरोश, मेरा दिल भी ले गया। ले गया। वो था जहन फरोश, मेरा दिल भी ले गया। जो शहर सा बसा था, जो शहर सा बसा था, धड़कन तमाम थी। वाह, 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 वाह। मुझ मुझको बलाए ना दे मोहब्बत तमाम की। ऐ वक्त मैंने तुझको, ऐ वक्त मैंने तुझको सदाएं तमाम दी, मुझको बलाए ना दे मोहब्बत तमाम की। फिर जाएगा उस टाइम से ना। हूँ चार अगर अभी भी, हूँ चार अगर अभी भी उन्हीं रास्तों पे मैं, हूँ चार अगर अभी भी उन्हीं रास्तों पे मैं, जिन रास्तों पे उसकी, जिन रास्तों पे उसकी खुशबू तमाम थी, जिन वाह वाह वाह। रास्तों पे उसकी खुशबू खुशबू तमाम थी। तमाम, बहुत बढ़िया। क्या मुझको बलाए ना दे मोहब्बत तमाम की। वाह, नालाए दिल की बाज गश्त, नालाए दिल की बाज गश्त दिल में रह गई। नालाए दिल की बाज गश्त दिल में रह गई। अब मुंह को आ गई है, अब मुंह को आ गई है, इतनी आवाज थी। क्या बात। अब मुंह को आ गई है, इतनी आवाज थी। वाह, है वक्त मैंने तुझको सदाएं तमाम दी। तस्लीम करते करते सितारे भी थक गए। क्या तस्लीम करते करते सितारे भी थक गए। जब वस्ल की थी रात तो, जब वस्ल की थी रात तो रौनक तमाम थी। क्या बात। जब वस्ल की थी वाह, रात तो रौनक तमाम थी। ऐ वक्त मैंने तुझको मोहब्बत तमाम की, मुझको बलाए ना दे मोहब्बत तमाम की। वाह बस सुनील आखिरी जी। है। बिन दीद के लिखा हुआ
अफसाना पढ़ लिया, बिंदीद के लिखा हुआ अफसाना पढ़ लिया, अब सोच ही नहीं है, अब सोच ही नहीं है, सियाही तमाम थी। क्या बात। अब सोच ही नहीं है, सियाही तमाम थी। बहुत मुझको अच्छा। पलाए ना दे मोहब्बत तमाम की। शुक्रिया, बहुत सुंदर। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया जी, बहुत 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 सर, सुंदर सर, बेहतरीन, वाह लाजवाब। क्या तरन्नुम, वाह। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत। तो इसी के साथ हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और मैं दोबारा से अंजलि जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि लोग को सरिता जी, मुझे लगता है अभी सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ, आप भी कुछ कहें। मैं इतना कुशल संचालन आप कर रही हैं। बिल्कुल मुंह की बात छीन ली आपने नहीं हमारी। सरिता जी, एक तो आप सुनाइए ना। यहाँ गणित गड़बड़ कर दिया आपने। हाँ सरिता, कुछ तो हो जाए, छोटा मैं बड़ा। मैं कुछ छोटी कविता पढ़ दूंगी। जी जी, हाँ पढ़िए। पढ़ो पढ़ो, बिल्कुल जी स्वागत। बिल्कुल, क्योंकि मैं आप लोग की स्वागत। तरह अभी गजल वगैरह नहीं लिख पाती हूँ, कुछ पंक्तियां लिख लेती हूँ। तो ठीक है, मैं आपने कहा है तो मैं सुनाती हूँ। मेरा एक कविता है जिसका शीर्षक है बचपन के खेल। तो मैं आप लोग की समझ रखती हूँ। वाह। खोया है बचपन कहाँ आज जाके, खोया है बचपन कहाँ आज जाके, या बचपन रुका आज बचपन में आके। खोया है बचपन कहाँ आज जाके, या बचपन रुका आज बचपन में आके। वो कबड्डी कबड्डी की धमा चौकड़ी, वो कबड्डी कबड्डी की धमा चौकड़ी, वो खो खो की अपनी भोली टोली। वो कबड्डी कबड्डी की धमा चौकड़ी, वो खो खो की अपनी भोली टोली। वो कंचे वो गिट्टे वो गिल्ली और डंडा, वो कंचे वो गिट्टे वो गुल्ली और डंडा। वो दोस्तों के घर में पुराना सा अड्डा, वो कंचे वो गिल्ली वो कंचे वो गिट्टे वो गिल्ली और डंडा। वो दोस्तों के घर में पुराना सा अड्डा, वो लट्टू गुलेल और लूडो के साथी, वो लट्टू गुलेल और लूडो के साथी। वो कैरम शतरंज में चलते जो हाथी, वो कैरम शतरंज में चलते जो हाथी। वो क्रिकेट के भूखे वो बल्ला न छूटे, वो क्रिकेट के भूखे वो बल्ला न छूटे। वो बॉलिंग और बैटिंग में कोई न रूठे, वो निहत्था बल्ला वो ईंटों की विकटे, वो निहत्था बल्ला वो ईंटों की विकटे। वो स्कूल कॉलेज वो गलियां वो टीले, वो दोस्तों की टोली वो कच्छा से गोले। गुरुजी की छड़ियां जो हाथों पे बोले, वाह वाह। वो दोस्तों की टोली वो कच्छा से गोले। वो गुरुजी की छड़ियां जो हाथों पे बोले। वो माँ जी की बोली वो पापा की झोली, वो माँ जी की बोली वो पापा की झोली। वो दादी का आंचल वो दादा की रोली, वो दादी का आंचल वो दादा की रोली। नहीं आज कुछ भी जो पहले थी खेली, नहीं आज कुछ भी जो पहले थी खेली। सरिता मांगती आज बचपन की टोली, सरिता मांगती आज बचपन की टोली। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या खूबसूरत लिखा है सरिता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमने पहुंचा दिया। निहत्था बल्ला जो लिखा है तुमने, उसका भी इस्तेमाल किया। वाह क्या बात। हाँ बहुत खूबसूरत। याद आ गया। मतलब गले में हैंडल हो ना हो, क्रिकेट तो खेलना है। क्या बात। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए वे सरिता जी, को लगता है सरिता जी का मामला नेट का कुछ हो गया। जी बहुत ही सुंदर पढ़ा सरिता जी ने। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वयं को आमंत्रित कर लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे ही आमंत्रित करने वाली थी। जी तो जी उनका जी शायद स्वागत। इंटरनेट अटक गया है।
कोई बात नहीं, आ जाएंगे। बहुत ही समृद्ध पटल है, ऐसे में ये भी मुश्किल हो जाता है कि क्या ऐसा पढ़ें कि आप सबके दिल को छू जाए। तो 4 मिसरे आधी आबादी को समर्पित करती हूँ। मंच पर भी 50% हमारी मौजूदगी है, और वैसे भी तो देखिएगा कि मन में राधा भी है मेरे रुक्मिण भी, मन में राधा भी है मेरे रुक्मिण भी, तन पर जंजीरें और जेवर दोनों हैं, तन पर वाह, जंजीरें और बहुत जेवर अच्छा है, दोनों बहुत हैं। अच्छा है, वाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हम्म, और एक तरफ चूल्हा है, एक तरफ ईमेल, एक तरफ चूल्हा है, एक तरफ ईमेल, जहन में मेरे घर और दफ्तर दोनों हैं, जहन में बहुत वाह मेरे वाह, घर और दफ्तर दोनों दफ्तर हैं। दोनों, बहुत अच्छा है, दोनों। बहुत अच्छा है, वाह। बढ़िया। बहुत शुक्रिया सर। और एक मुकम्मल गजल रखती हूँ। प्यास पानी के तसव्वुर से बुझा सकता नहीं, प्यास प्यास पानी के पानी तसव्वुर से के बुझा सकते हैं। तसव्वुर से बुझा सकता नहीं, बिन बढ़ाए पांव कोई आगे जा सकता नहीं। अच्छा है, प्यास वाह, पानी बढ़िया के मतलब। तसव्वुर से बुझा सकता नहीं, बिन बढ़ाए पांव कोई आगे जा सकता नहीं। और रख नहीं सकता है जो पुरखार राहों पर कदम, रख रख नहीं नहीं सकते सकता है जो पुरखार राहों पुरखार पर राहों कदम। पर कदम, ख्वाब में भी वो कभी मंजिल को पा सकता नहीं, बहुत अच्छा है, ख्वाब में वाह। भी वो कभी मंजिल को पा मंजिल सकता को पार नहीं। बहुत ही इम्प्रेसिव शेर है। वाह जी वाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस जहां से उस जहां तक तो सभी जाते हैं, पर इस जहां से उस जहां तक तो सभी जाते हैं, पर उस जहां से लौट कर क्यों कोई आ सकता नहीं, उस वाह, जहां से वाह लौट कर क्यों कोई आ सकता नहीं। कहा नहीं, वाह। एक शेर यूं हुआ कि आज भी बैठे हैं शाख माजी पर पंछी कई, वाह आज भी बैठे हैं शाख माजी पर पंछी कई, पर कोई लम्हा उन्हें जाकर उड़ा सकता नहीं, ओहो पर हो, कोई वाह, लम्हा बहुत उन्हें अच्छा। जाकर बहुत बढ़िया, उड़ा क्या बहुत सकता बढ़िया। करूँगा। नहीं। हासिल है गजल, बहुत हासिल है बहुत गजल, शुक्रिया, बहुत हासिल है गजल। शुक्रिया सर। इतना खूबसूरत तरन्नुम सबने गाया। मैं कुछ 3-4 दिन से बीमार हूँ, इसलिए तरन्नुम का बिल्कुल प्रयास नहीं कर रही। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ये शेर देखिएगा कि प्रैक्टिकल करके सिखाए जिंदगी सारे नियम, प्रैक्टिकल करके सिखाए जिंदगी सारे नियम, प्रैक्टिकल करके सिखाए जिंदगी सारे नियम, इससे तो बेहतर सबक कोई सिखा सकता नहीं, वाह जी इससे वाह। तो बेहतर सबक कोई सिखा सकता नहीं। बहुत शुक्रिया। और बुझते ही अस्तित्व मिट जाएगा ऐसे दीप का, बुझते ही अस्तित्व मिट जाएगा ऐसे दीप का, अपनी लौ से जो नया दीपक जला सकता जला नहीं, सकता नहीं, वाह वाह, क्या बात। अपनी लौ वाह से वाह, जो नया बहुत अच्छा, दीपक वाह। जला जला सकता सकता नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत बुझते ही अस्तित्व मिट जाएगा ऐसे दीप का, अपनी लौ से जो नया दीपक जला सकता जला नहीं। सकता। और बहुत शुक्रिया। और मक्ते का शेर रखती हूँ कि है रदीफो काफिया भी बहर में भी है सिफर, वाह वाह। है रदीफो काफिया भी बहर में भी है सिफर, वक्त क्यों मेरी गजल फिर गुनगुना सकता नहीं, सकता नहीं, सीधी सी बात। वक्त वाह वाह, क्यों बहुत मेरी अच्छा है, गजल वाह। फिर गुनगुना सकता नहीं, बहुत बढ़िया। प्यास पानी के तसव्वुर से बुझा सकता नहीं, बिन बढ़ाए पांव आगे कोई जा सकता नहीं। वाह जी वाह, बहुत अंजलि जी। बहुत शुक्रिया आप सभी वाह। का इतना प्यार मिला, और अच्छे अच्छे शेर, बहुत दर्शक अच्छे, भी बहुत हमने बढ़िया। जो बहुत लगातार जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत नहीं, एक बहुत एक शुक्रिया, अशार, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया सर। क्या बात है। बहुत लाजवाब प्रस्तुति अंजलि जी। और हमने सोचा था कि आपके तरन्नुम भी सुनेंगे, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर कभी सुनेंगे। जी और जरूर। मैं इसी के तबीयत साथ का आगे तरन्नुम से बढ़ती तो हूँ। कोई वास्ता है नहीं, जी तबीयत का सर। तरन्नुम से कोई वास्ता नहीं है। तरन्नुम अक्सर तबीयत को ठीक कर देता है। हाँ जी जी, हाँ चलिए मैं एक मुक्तक रखती हूँ तरन्नुम में, फिर मैं इजाजत लेती हूँ। स्वागत है, स्वागत। चलिए स्वागत है। जी तो 4 मिसरों का एक मुक्तक रखती हूँ कि
सुखन मेरा मेरे मन के ही मनकों की है एक माला। सुखन मेरा मेरे मन के ही मनकों की है एक माला। कहीं हिंदी कहीं उर्दू का मोती इसमें है डाला। लिया एक प्रेम का धागा मोहब्बत की गिरह बांधी। लिया एक प्रेम का धागा मोहब्बत की गिरह बांधी। विचारों की ही अभिव्यक्ति को है अल्फाज में ढाला। विचारों की ही अभिव्यक्ति को है अल्फाज में ढाला। वाह वाह बहुत शुक्रिया। वाह वाह, क्या बात है। लाजवाब लाजवाब, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी है। और मैं इसी के साथ में हरीश सर को आमंत्रित करती हूँ। सर जी, आप जी। अपनी प्रस्तुति दें। जी सर, मैं स्वागत भी है सर। ये गजल पढ़ता हूँ, क्योंकि अब दूसरे जी। राउंड में हम लोग एक एक गजल पढ़ते हैं, क्योंकि समय से खत्म हो जाए। अब जी खाना सर, खाने का भी समय हो गया। हाँ बिल्कुल। तो मैं एक गजल पढ़ता हूँ और मतला हासिल करता हूँ, सुनिएगा। और मतलब दोनों जुबानें मिल करके कितनी खूबसूरत जुबान बनती है। और गजल जी, जी, सुनिए बिल्कुल। अंजलि जी की। बिल्कुल। स्वागत है। उन्हें खुद आके अपनी रोशनी दिलमान देता है। क्या बात। उन्हें खुद आकर रोशनी अपनी खुद आके अपनी रोशनी दिलमान देता है। मान देता है सूरज। हमें उतनी ही मिलती है जो रोशनदान देता है। वाह वाह वाह, क्या उन्हें वाह वाह। खुद बहुत आके औकात अपनी रोशनी दिलमान देता है। उन्हें खुद आके अपनी रोशनी दिलमान देता है। मान देता है। हमें उतनी ही मिलती है जो रोशनदान देता है। रोशनदान देता है। वाह जी वाह। और मजूरी 100 दिनों की भेंट चढ़ती है व्यवस्था की। मजूरी 100 दिनों की भेंट चढ़ती है व्यवस्था की। गरीबी की सनत तब गांव का प्रधान देता है। मजूरी 100 दिनों की भेंट चढ़ती है व्यवस्था की। गरीबी की सनत तब गांव का प्रधान देता है। क्या और बात। शेर सुनिएगा कि मजूरी 100 दिनों की भेंट चढ़ती है व्यवस्था की। गरीबी की सनत तब गांव का प्रधान देता है। प्रधान देता है। और इजाजत आदमी को आदमी से बैर रखने की। इजाजत आदमी को आदमी से बैर रखने की न चारों वेद देते हैं न तो कुरान देता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। इजाजत आदमी को आदमी से बैर रखने की न चारों वेद देते हैं न तो कुरान देता है। और शेर सुनिएगा कि बताए वक्त मेरी दुर्दशा का कौन है दोषी। बताए वक्त मेरी दुर्दशा का कौन है दोषी। ये सुनते ही वो मेरी ओर उंगली तान देता है। वाह वाह, बताए वक्त मेरी दुर्दशा का कौन है दोषी। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये सुनते ही और उंगली तान वो देता मेरी ओर उंगली तान देता है। और शेर सुनिएगा कि हमारी चिर समस्याओं का हल कोई नहीं देता। हमारी समस्याओं का हल चिर समस्याओं का हल कोई नहीं देता। ये हमको आश्वासन वो हमें अनुदान देता है। बहुत बढ़िया। हमारी चिर समस्याओं का हल कोई नहीं देता। ये हमको आश्वासन वो हमें अनुदान देता है। और यही एक बात कहकर लोग चादर ओढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात। यही एक बात कहकर लोग चादर ओढ़ लेते हैं कि जिसे कोई नहीं देता उसे भगवान देता है। यही एक बात कहकर लोग चादर ओढ़ लेते, गरीबों की कोई सहायता नहीं करता। यही एक बात कहकर लोग चादर ओढ़ लेते हैं कि जिसे कोई नहीं देता उसे भगवान देता है। उन्हें खुद आके अपनी रोशनी दिलमान देता है।
हमें उतनी ही मिलती है जो रोशनदान देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया हरीश जी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह वाह। लाजवाब क्या सर। बात है, बेहतरीन, शानदार, अरे लाजवाब। हमें उतनी वाह, मिलती है जो रोशनदान देता है। क्या रोशनदान क्या देता बात। है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। एक से बढ़कर एक आशा। वाह। तो इसी के साथ जो है हम लोग का समय बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं निवेदिता रॉय जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो कुछ प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका। हाँ जी, क्या बात है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सरिता। तो दरवेश जी की बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, मुशायरा है तो मतलब बस शायरा के दिल की बात। तो एक कहानी सुनाते हैं आपको। बात एक तराजू की। क्या बात। एक तराजू में पलड़े दो, जैसे हर बात के पहलू दो। हाँ, एक वाह। गुजारिश करेंगे कि अगर एक दो माइक थोड़े से म्यूट हो जाएं तो ये जो हल्की सी एको आ रही है वो थोड़ी सी हमारी जी कम हो जाएगी जी। कि और बीच में दाद देने को खोल लीजिएगा और फिर बंद कर लीजिएगा जी। जैसे हर बात के पहलू दो, तो पलड़े रहे बराबर तभी बनती है बात। बातों में हो सरोकार तभी दूर तक रहेगा साथ। तोल मोल कर हम लेते छोटे से छोटा सामान। बातों का भी घर तराजू होता, जिंदगी होती कितनी आसान। बातों का भी घर तराजू होता, जिंदगी होती कितनी आसान। उस तराजू की यही है शान, रखता हर चीज का मान। लेकिन इस तराजू पर भी है एक इल्जाम। इस तराजू पर भी है एक इल्जाम, अंधे कानून का है ये गुलाम। जिसका होता भारी वजन, उसी के ये गाए भजन। सही कुछ बात। एक बातें भी हो वजनदार, कभी हम तो कभी तुम हो जिम्मेदार। तराजू का एक पलड़ा तुम्हारा तो एक हमारा। कभी तुम हम पर भारी, किसी दिन सिर्फ हमारी ही बात हो सारी। किसी दिन तुम हम पर भारी, किसी दिन सिर्फ हमारी ही बात हो सारी। वाह। गर पूरा वजन तुम ही रखोगे, गर पूरा वजन तुम ही रखोगे, तो हमारा पहलू कब समझोगे। वाह वाह, सही बात है। कुछ वजन हमारा भी रहने दो, तब होगी बराबर की बात। न जीतेंगे हम, न होगी तुम्हारी मात। वाह वाह, क्या बात शुक्रिया है। हुजूर। बहुत तो ये बढ़िया, कहानी थी एक तराजू की। बहुत बढ़िया। वाह मैम, वाह, लाजवाब बहुत प्रस्तुति सुंदर, आपकी, बहुत बढ़िया। बेहतरीन। बहुत तो शुक्रिया। इसी के साथ मैं अशोक सर को आमंत्रित करती हूँ कि सर कुछ सुनाएं। सुनाएंगे तो है ही है, लेकिन ये बताइए दोबारा फिर हम लोगों को कब यहाँ बुलाइएगा? सर बिल्कुल जल्दी बुलाएंगे सर। बिल्कुल बुलाएंगे। ये हम इसको लोगों का रैकेट। साथ दोबारा फिर जल्दी होना चाहिए। चलिए जी एक सर, गजल मैं भी दे रहा हूँ आपको क्या बात है। स्वागत है। कि जो दिल के हैं बहुत काले मुझे काले नहीं लगते। वाह। जो दिल के हैं बहुत काले मुझे काले नहीं लगते। जहां में क्यों सभी अब एक मत वाले नहीं लगते। वाह और तुम्हें जब भी जरूरत हो बिना पूछे चले आना। हमारे गांव के घर में कभी ताले नहीं लगते। वाह वाह, क्या बात है। और वाह बहुत है नाम उनका वो उजालों के मसीहा हैं। वाह वाह, बहुत है नाम उनका वो उजालों के मसीहा हैं। मगर किरदार से वो रोशनी वाले नहीं लगते। वाह वाह, मैं हूँ मजदूर आती है पसीने से मेरे खुशबू। पड़े जो पाँव में छाले मुझे छाले नहीं लगते। साले नहीं। वाह वाह, वाह वाह, और सभी की एक सी बोली सभी का एक सा चेहरा। न जाने क्यों मगर गुलशन वो घर वाले नहीं लगते। क्या वाह, बात। क्या बात है। वाह वाह, बहुत मेरी बढ़िया। गजल पूरी हो गई। बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। मैंने कह दी अपनी बात पूरी। जी। बहुत सुंदर बात है वाह सर, वाह बहुत सुंदर। वाह, बेहतरीन सर, क्या बात। ताले नहीं लगते, जवाब नहीं।
वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। इसी के साथ सुनील सर को आमंत्रित करती हूँ। अच्छा जी, सर बिल्कुल आप अपनी स्वागत स्वागत प्रस्तुति। सुनील जी, इंतजार है आपका। बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल, अभी ले। गीत दिल से मैं गाता हूँ, गीत दिल से मैं गाता हूँ, गले की कौन सुनता है। गीत दिल से मैं गाता हूँ, गले की कौन सुनता है। सभी हैं पत्थरों से दिल, सभी हैं पत्थरों से दिल, और दिल की कौन सुनता है। गीत वाह, दिल से मैं गाता हूँ, गले की कौन सुनता है। सभी हैं पत्थरों से दिल, और दिल की कौन सुनता है। गीत दिल से मैं गाता हूँ, गले की कौन सुनता सुनता है। है। चले हैं घास पे ये पाँव, चले हैं घास पे ये पाँव, कभी तो छिल भी जाते थे। चले हैं घास पे ये पाँव, कभी तो छिल भी जाते थे। है राहें सारी पत्थर की, है राहें सारी पत्थर की, अब इन पे कौन चलता है क्या बात, सारी वाह, राहें पत्थर की, अब इन पे कौन चलता है। सभी हैं पत्थरों से दिल, और दिल की कौन सुनता है। किले सारे थे पत्थर बोलते हैं, किले सारे थे पत्थर बोलते हैं, ये संग सारे नमूने हैं। वाह, किले सारे थे पत्थर बोलते हैं, संग सारे नमूने हैं। इन सारे भूतिया घर में भला अब कौन कौन बसता है। रहता है। क्या इन बात है। सारे भूतिया घर में भला अब कौन बसता है। न हमने जंग ही छेड़ी, न हमने जंग ही छेड़ी, न लोहे न छोड़े लोहे के असलाह। न हमने जंग ही छोड़ी, न छोड़े लोहे के असला। अब तलवार लेकर बन के राणा कौन भिड़ता है। तलवार लेके राणा बन के कौन भिड़ता है। किले सारे हैं पत्थर बोलते हैं, सब नमूने हैं। इन सारे भूतिया घर में भला अब कौन बसता है। गए सांगा गए बाबर, गए सांगा गए बाबर, गए हर कौम के मुखबिर। जो इतिहास लिख के गए वो कौम के मुखबिर थे, वो इतिहासकार नहीं थे। गए सांगा गए बाबर, गए हर कौम के मुखबिर, ये तारीखों के लिखने वालों की अब कौन सुनता है। ये तारीखों के लिखने वालों की अब कौन सुनता है। आखिरी है, जिसे भी देखो वो है रास्तों पे चीखता रोता। आजकल आप न्यूज चैनल खोलेंगे तो यही दिखाई देगा, चीखते रहते हैं, पता नहीं वाजिब, क्यों चीख रहे होते हैं। जैसे उनको कोई सुन नहीं रहा है, माइक क्यों लगा रखा है मेरे भाई, बिना माइक के बोल लो, आफत आ रही है। जिसे भी देखो वो है रास्तों पे चीखता रोता। सुना है खबरी हैं ये, सुना है खबरी हैं ये, इनकी बक बक कौन सुनता है। सुना है खबरी हैं ये भी, इनकी बक बक कौन सुनता है। गीत दिल से मैं गाता हूँ, गले की कौन सुनता है। सभी हैं पत्थरों के दिल, और दिल की कौन सुनता है। शुक्रिया। बहुत क्या बढ़िया बात, सुनील क्या जी, बात, क्या बहुत बढ़िया। सरिता दिल जी की आप कौन सुनाइए। सुनता है। मुझे भी सुनाना पड़ेगा, वाह, मुझे बहुत लगा बढ़िया, सर की हाँ, इतनी एक अच्छी सुनाओ तो प्रस्तुति है, साधना सरिता इसी से करेंगे, इसके बाद हम तुम्हारी लोग कविता से करेंगे। अंत करते हैं। नहीं, एक सुना दो, उसी से अंत कर देंगे, जी जी प्लीज। बिल्कुल।
चलिए ठीक है, मैं एक छोटी सी कुछ पंक्तियों की रचना सुना देती हूँ। तो स्वागत स्वरूप। ठीक है। रो लेना जो दिल दुखे, रो लेना जो दिल दुखे, शांत नहीं हो जाना। रो लेना जो दिल दुखे, शांत नहीं हो जाना। घुटने से भीतर भीतर क्या होता किसने जाना। घुटने से भीतर भीतर क्या होता किसने जाना। याद आए बीता कल जो, याद आए बीता कल तो मन ही मन मुस्काना। याद आए बीता कल तो मन ही मन मुस्काना। दर्द लगे गर उसमें भी अंतर मन को समझाना। दर्द लगे गर उसमें भी अंतर मन को समझाना। वक्त वक्त की होती बातें, वक्त वक्त की होती बातें मिट जाती हैं आते जाते। वक्त वक्त की होती बातें मिट जाती हैं आते जाते। आज के प्रवाह में तुम भूल न जाना बीती रातें। आज के प्रवाह में तुम भूल न जाना बीती रातें। भूल न जाना बीती रातें। बहुत बढ़िया। वाह वाह, और क्या बात, तुमको तो कभी नहीं बहुत भूलेंगे। सुंदर। धन्यवाद जी। मैं बहुत आप बढ़िया। सभी का इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं जो है अंजलि जी के साथ मैंने किया है पहले गजल के समूह में, और फिर दोबारा यहाँ मुलाकात हुई है। हरीश सर और अशोक सर से पहली बार मुलाकात हो रही है। हरीश सर से मैंने माटी समूह से जुड़े थे, वहां पे मिले थे सर। तो जो है आप सभी का जो है बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने जो है हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। सुनील सर, निवेदिता रॉय दी, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। और जो है मैं आपका भी सभी का बहुत मतलब धन्यवाद धन्यवाद सरिता करती जी। हूँ। आप लोग जो है जुड़े, बहुत बहुत अच्छा लगा नमस्कार। आप सभी को सुनते। और आशा करती हूँ हम लोग फिर मिलते रहेंगे। और मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ। जी सर, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं कहता हूँ अशोक जी ने तो पहले ही आह्वान कर दिया है, आपको चैलेंज कर दिया कि भैया ये कब दोबारा दोबारा कब? उन्होंने बीच में ही अब जो है रैंसम ले ली, फॉर रैंसम ले लिया कि पहले बताओ अगला कब, तो मैं तभी पढ़ूंगा, पहले अगला बताओ अगला कब। बहुत बढ़िया बात बोली गुलशन जी ने, बहुत बढ़िया बात। क्या बात। बिल्कुल सरिता, बस आपका शुक्रिया करना चाहेंगे अपना मंच हम जी लोग को बिल्कुल। प्रदान करने के लिए और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इतने गुणी जनों से मिलवाने के लिए। हाँ, तो सही बात, सही बहुत कुछ सीखने को मिल बिल्कुल जाता है जब बिल्कुल। तुम ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हो। तो आपका बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका आप बहुत सभी का। शुक्रिया वाकई सरिता सभी जी, को इतने बेहतरीन सभी को कवि प्रणाम। मित्रों से मिलवाने के लिए बहुत बहुत प्रणाम। शुक्रिया। शुक्रिया आप अच्छा, सभी का भी। शुभ रात्रि। जी, शुभ रात्रि कही जाए भाई। शुभरात्रि, सभी दर्शकों को शुभ भी रात्रि। शुभ रात्रि। और हम लोग अब विदा लेते हैं। जी जी। जी।